जिस दिन कलम ने बगावत की ठान ली, उस दिन तख्त ओ ताज की नींदें उड़ जाती है। हक मांगने से नहीं मिला करता है मेरे दोस्त, हक तो छीनना पड़ता है, तब तस्वीरें भी बदल जाती है। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, रुक जाओ एक पल के लिए। आज मैं आपसे किसी टॉपिक की क्लास लेने नहीं आया। आज मैं आपसे आपके हक की बात करने आया हूं, उस हक की जिसे पाने के लिए आपने अपनी जवानी किताबों में गला दी, उस हक की जिसके लिए आपकी मां ने अपने गहने बेच दिए और आपके पिता ने अपनी हर एक ख्वाहिशें मार दी, ताकि उनका बेटा, उनकी बेटी एक दिन वर्दी पहन सके, एक दिन सम्मान से जी सके। और बदले में हमें क्या मिला? पेपर लीक, धांधली, लटके हुए नोटिफिकेशन, सालों साल का इंतजार। आज पटना के गर्दनी बाग में जो हो रहा है वो कोई तमाशा नहीं है, वो छात्र न्याय सत्याग्रह है। वहां कोई एक दो लोग नहीं बैठे, वहां बिहार का हर वो नौजवान बैठा है जो सिस्टम से थक चुका है पर हारा नहीं है। हमारी मांग क्या है? कोई नाजायज मांग है क्या? हम कह रहे हैं पारदर्शिता लाओ, परीक्षा साफ सुथरी कराओ। हम कह रहे हैं कि बिहार पुलिस का विज्ञापन निकालो। हम कह रहे हैं कि दरोगा, सिपाही, बीएसएससी हर बहाली ईमानदारी से हो। हम कह रहे हैं कि परीक्षा के बाद हमें प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट की कॉपी दो, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है या डांका डाली गई है। क्या यह गुनाह है? क्या पढ़ना गुनाह है? क्या नौकरी मांगना गुनाह है? नहीं दोस्तों, गुनाह हमारा नहीं, गुनाह उस चुप्पी का है जो हम इतने सालों तक साधे बैठे हैं। हर बार सोचा छोड़ो अगली बार सही हो जाएगा, और हर बार अगली बार भी वही धांधली, वही पर्चा लीक, वही सन्नाटा। लेकिन अब नहीं। देखो, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र उठे तो सरकार हिली, रांची के, झारखंड के छात्र उठे तो फैसले बदले, और अब बिहार का नौजवान उठा है और नतीजा आपके सामने है। अभी आंदोलन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, अनसर पर बैठते ही सरकार को 32,388 शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। यही आंदोलन की ताकत है, यही एकजुटता की ताकत है। जो नोटिफिकेशन सालों से फाइलों में दबा था, वो अब धरने की आंच से बाहर आ गया। सोचो, अगर एक कदम से इतना कुछ हो सकता है, तो जब बिहार का पूरा युवा एक साथ खड़ा होगा तो यह तख्त कैसे टिकेगा? इसलिए मैं कहता हूं, अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। पर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात कान खोलकर सुन लो। हमारी लड़ाई सत्याग्रह है, गुंडागर्दी नहीं। हमारा हथियार कलम है, हमारा अनुशासन है, हमारी एकता है। हमें किसी की गाड़ी नहीं जलानी, हमें किसी का नुकसान नहीं करना। हमें बस अपनी आवाज को इतना बुलंद करना है कि वो सत्ता के गलियारों तक गूंज जाए। क्योंकि याद रखना, जिस दिन एक पढ़ा लिखा नौजवान शांति से पर मजबूती से खड़ा हो जाता है ना, उस दिन बड़ी बड़ी कुर्सियां कांपने लगती है। मैं जानता हूं तुम थके हुए हो, कई परीक्षाएं दे चुके हो, फिर भी वर्दी नहीं मिली। घर वाले ताने देते हैं, समाज सवाल पूछता है, और आधी रातों को तकिया भीग जाती है। मैं सब जानता हूं, पर मेरे शेर, ये आंसू कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी आग का ईंधन है। जिस दिन ये आंसू गुस्से में बदलेंगे और गुस्सा आंदोलन में, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो उठो, अपने हक के लिए उठो, मौन तोड़ो, मैदान में आओ। ना कोई डरेगा, ना कोई झुकेगा। आओ अपने हक के लिए मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ टीआरई 4 की नहीं, सिर्फ दरोगा सिपाही की नहीं, ये लड़ाई तुम्हारे सपनों की है, तुम्हारे आत्मसम्मान की है, तुम्हारे भविष्य की है। डरो मत उन दीवारों से जो रास्ता रोकती है। हौसले बुलंद हो तो दीवारें भी झुक जाती है। लिख देंगे इतिहास हम अपने पसीने से कि जब जब युवा जागा तब तब सल्तने बदले जाती है। जय हिंद, जय बिहार, जय नौजवान।